नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं स्वप्नवासो दत्तम नाटक के विषय में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। स्वप्नवासो दत्तम नाटक की रचना महाकवि भास ने किया है। महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार माने जाते हैं। महामहोपाध्याय टी गणपत शास्त्री ने सन 1909 ईस्वी में दक्षिण के पद्मनाभपुरम के पास मानलिकर माथम में बहुत पुराने ताड़ के पत्रों पर लिखित नाटकों की कुछ पांडुलिपियाँ प्राप्त किया। इनके नाम थे स्वप्न नाटक, प्रतिज्ञा नाटिका, पंचरात्रम, चारुदत्तम, दूत घटोत्कचम, अभिमारकम, बालचरितम, मध्यम, यायुग, कर्णभारम, उरुभंगम, ये सब। और एक का नाम मिला नहीं था, क्या रूपक था वो भी तुझे। तो महाकवि भास का समय 327 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 327 ईस्वी पूर्व अर्थात चौथी शताब्दी। इनके नाटक रामायण और महाभारत पर आधारित हैं, कुछ लोक कथाओं पर आधारित हैं। स्वप्नवासो दत्तम नाटक एक रूपक है। रूपकों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10। और अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। स्वप्नवासो दत्तम में अंकों की संख्या 6 है और श्लोकों की संख्या 58 है। कहीं कहीं एक कम मिलता है, 57 भी मिलते हैं, लेकिन 58 हमने देखा तो 58 श्लोक हमको मिले हैं, लेकिन कहीं कहीं 57 भी है। अगर 58-57 दोनों हो तब तो आप क्या करें, 58 लगाना था, फिर 57 ही लगाइए अगर ना हो 58 तो। महाकवि भास बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने रामायण, महाभारत, दर्शन, पुराण, वेद इनका गहन अध्ययन किया था। इनका अंगीरस श्रृंगार पर ही ज़्यादातर अपने लेखन चाहिए, लेकिन कुछ रूपकों में जो क्या कहते हैं 1 अंक वाले प्रहसन हैं, तो उसमें वीर रस भी मिलता है। स्वप्नवासो दत्तम नाटक में महाकवि भास ने 11 छंदों का प्रयोग किया है। इसमें अनुष्टुप, उपेंद्र, वज्रा, उपजात, मायनी, शार्दूल, विक्रीडितम और वसंतिल का छंद प्रमुख है। ये सब छंद प्रयोग किए उन्होंने। इसके अलावा गुण कौन सा? प्रसाद गुण है, वैदर्भीरित का प्रयोग किया है और भारतीय वृत्ति का प्रयोग किया है, भी ध्यान रखेंगे। महाकवि भास के नाटकों में जो मुख्य लोग हैं उनके नाम आप ध्यान रखें। उदयन वो वत्स देश का राजा है और धीर ललित नायक है। पद्मावती और वासुदत्ता ये मुग्धा नायिकाएं हैं। पद्मावती मगध के राजा दर्शक की बहन है और वासुदत्ता अवंती के राजा महासेन प्रद्योत की पुत्री है। महासेन प्रद्योत की पुत्री है और वासुदत्ता की माता का नाम है अंगारवती। और इसके अलावा वासुदत्ता का पालन किया वसुंधरा ने, उसकी धाय माँ है। राजा का एक मित्र है जिसका नाम है वसंत, को विदूषक है पात्र। रैव अवंतिका जो है कंचुकी है। राजा के 2 मंत्री हैं। प्रधानमंत्री का नाम प्रधानमंत्री का नाम है योगंधरायण और एक सहायक मंत्री उसका नाम है रोमाणवान। 2 मंत्री। तो आपको थोड़ा संक्षेप में बता दें कुछ विषय बातें हैं। राजा उदयन अपनी पत्नी वासुदत्ता के प्यार में हमेशा पागल रहता था, राजकाज नहीं देखता था, इसलिए शत्रु उसके राज्य पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। तो योगंधरायण और वासुदत्ता ने तय किया कि राजा को
अब कुछ अकल बताई जाए कि आप जो है अपने राज्य का ठीक ढंग से जो है पालन करें, ठीक ढंग से राज्य की देखभाल करें। इसके लिए क्या करता है, योगेंद्र एक दिन उत्सव दिखाने के लिए वासुदेवता को लावण ग्राम में ले जाता है और फिर लावण ग्राम में झूठ मूठ अफवाह फैला दी जाती है कि लावण ग्राम में आग लग गई, वहाँ पर वासुदेवता जलकर मर गई और वासुदेवता को बचाने के चक्कर में उदयन भी आग में जलकर भस्म हो गया, ये बताया जाता है अफवाह। और फिर योगेंद्र तपस्वी का भी धारण करता है और वासुदेवता तपस्विनी का भी धारण करती है। फिर मगध की राजकुमारी पद्मावती तपस्वियों से मिलने जाती है आश्रम में, तो राष्ट्र को घोषणा करती कि जिसको कुछ मांगना हो मांग ले। तो वासुदेवता को साथ लेकर के योगेंद्र राजकुमारी के पास जाता और कहता है कि यह मेरी बहन है, इसका पति परदेश चला गया है, अब बेचारी कहाँ रहे और मैं इसके पति को ढूंढने जा रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि आप इसे कुछ दिन के लिए अपने घर में रख लें। पद्मावती उसको रखने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जो है दूसरे और तीसरे अंक में श्लोक नहीं है, केवल ये बात है कि उसमें जो है पद्मावती की क्रीड़ा का वर्णन है। और तीसरे अंक में कहते होता है कि राजा उदयन का पद्मावती से विवाह तय हो जाता है। और फिर पद्मावती को पता चलता है कि वासुदेवता बड़ी कलाकार है, वो माला बहुत अच्छी तरीके से पूछ लेती है। तो पद्मावती अपनी सखी से कहती कि सामग्री कहते ले जाओ और कह दो वासुदेवता से कि एक माला का नाम है सपत्नी मर्दन और एक माला का नाम है अभिधवाकर्ण, ये दोनों मालाएं वो गूंथ दे। दासी वासुदेवता के पास जाती और कहती कि अरे देवी, आप इन दो मालाओं को गूंथ दें, एक का नाम है आप सपत्नी मर्दन और एक का नाम अभिधवाकर्ण। तो वासुदेवता कहती मैं सपत्नी मर्दन माला जो है वो नहीं गूंथूंगी, लेकिन अभिधवाकर्ण माला मैं गूंथूंगी। तो फिर अभिधवाकर्ण माला को वासुदेवता गूंथती है। इसके बाद क्या होता है कि राजा का पद्मावती से विवाह हो जाता है। राजा जहाँ पर निवास करता है उसका नाम है सूर्यामुख, राजा के महल का नाम है सूर्यामुख। और पद्मावती जहाँ पर विश्राम करती है अपने मायके में, उसका नाम है समुद्रग्रह। राजा का सूर्यामुख और पद्मावती समुद्रग्रह। इसके बाद पद्मावती राजा के साथ कुछ दिन रहती है। इसके बाद वो अपने एक दिन आराम करने के अपने मायके जाती है और फिर वो सिर वेदना से पीड़ित हो जाती है, उसके सिर में दर्द होने लगता है। अब राजा सोचते हैं कि लाओ पत्नी के सिर में दर्द आप देख आएँ। तो राजा अपने मित्र विदूषक के साथ, अपनी बसंतक के साथ उसके यहाँ करते जाते हैं समुद्रगृह में। और फिर जब वहाँ समुद्रगृह में पहुँचते हैं, विदूषक बाहर रह गया बाहर। राजा देखा कि पलंग खाली पड़ा है, यहाँ सुकून भी नहीं, लगता है कोई बीमार आदमी था ही नहीं। फिर राजा सोचा कि अब आ ही गए तो लाओ कुछ आराम कर लें। तो राजा पलंग पर लेट जाते हैं और क्या कहते हैं एक चादर ओढ़कर सोने लगते हैं। उसी समय कुछ देर बाद वहाँ पर वासुदेवता आती है, देखती कि यह मामला क्या है। लगता है महारानी पद्मावती जी सो रही हैं, तो वो भी पद्मावती के पास में लेट जाती है। राजा को पद्मावती समझती है वासुदेवता और उनके पास लेट जाती है। और फिर राजा सपने में वासुदेवता को देखते हैं, बड़बड़ाते हैं। इसके बाद जब राजा की कहते हैं आँख खुलती देखते हैं कि बगल में उनके कोई लेटा है। जब राजा देखते हैं तो देखते हैं कि वासुदेवता, और वासुदेवता जो राजा हाथ पकड़ लेते हैं, वासुदेवता राजा का हाथ छुड़ा करके वहाँ से भाग जाती है। राजा हड़बड़ा जाते हैं मामला क्या है, तो वासुदेवता जिंदा है, मैं तो सोचा था मर गई। और फिर राजा कहते हैं हमको अब विश्वास हो गया कि वासुदेवता है जिंदा। तो विदूषक ने कहा नहीं महाराज, एक जैसी शक्ल वाले कई लोग होते हैं, वो वासुदेवता होगी नहीं। इसके बाद राजा क्या करता है, अरुण को युद्ध में परास्त करता है। वासुदेवता की माता का नाम है अंगारवती और उनके पिता का नाम है महासेन प्रद्योत। क्या नाम है पिता का नाम? महासेन प्रद्योत, जो अवंती के राजा हैं। फिर धीरे समय बीतता है। एक और बताना भूल गए कि नाटक में एक होती नांदी। नाटक आरंभ करने के पहले जब किसी देवी देवता या ब्राह्मण को प्रणाम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है या उनका आशीर्वाद लिया जाता है, तो उसे कहते हैं नांदी। वासुदेवता में भी नांदी है और इसमें महाकवि भास ने बलराम जी की सुंदर भुजाओं का वर्णन किया है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसलिए पता लगता है कि महाकवि भास के इष्ट देवता भगवान बलराम जी थे। तो इसके बाद क्या कहते थे, और समय बीतता है और फिर जब समय आता है इसके बाद योगेंद्र
हाँ, इसके बाद राजा वह का चित्र देखता, दासियाँ उसको चित्र दिखाती हैं, तो राजा से कहता कि बहुत बढ़िया चित्र है, क्या किया जाए। तो दासी कहती कि ऐसी तो एक जो है स्त्री हमारे यहाँ रहती है राजमहल में, अरे कहाँ दिखाओ, बुलाओ उसको। तो उसको जब बुलाया जाता है तो राजा देख कर चौंक जाता है, कहते तो असर होता है। तो पूछा कि आप कौन हो तुम? तो कहा कि मैं उसकी बहन हूँ, एक तपस्वी। कहा नहीं, तपस्वी बुलाओ। जब तपस्वी आता तो राजा को पहचान जाता कि तो योगंधारण है। तब सारी बातों का मामला पता चलता है कि तो ऐसा मामला है कि असत्ता जिंदा, योगंधारण जिंदा। तो राजा पूछते ऐसा क्यों किया? तो योगंधारण कहता है कि मैंने आपको बचाने के लिए किया, आपका राज सुरक्षित रहे, इसके लिए मैंने सब ये किया है। ये सब होता है। तो सुन लीजिए, पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है, जहाँ पर अभिनेता श्रृंगार करते हैं, सजते धजते हैं। आकाश भाषित, जब कोई पात्र रंगमंच पर आता है और मुख ऊपर उठाकर कुछ प्रश्न पूछता है, फिर अपने आप उत्तर देता है, तो उसे कहते हैं आकाश भाषित। जनांतिक, जो बात लोगों से नहीं बताई जाती है, लोगों से छिपा करके की जाती है, उसे कहते हैं जनांतिक। सर्वश्राव्य, जो बात सबके द्वारा सुनने योग्य होती है, जिसको सबको सुना जाता है, उसे कहते हैं सर्वश्राव्य। और जो बात दूसरों को न सुनाया जाए, अपने मन में रखी जाए, उसे कहते हैं अश्राव्य। नाटक में 5 संधियां होती हैं। 5: मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम विलासदध्याद गुणवद्युक्तम नाना विभूतिभिः पंचाधिका 10 परस्तत्रांकाः परिकीर्ता। नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। श्रृंगार या वीर में से कोई एक रस मुख्य रूप से होना चाहिए। इसके अलावा नाटक में जो है 5 प्रकार की कार्यावस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5: आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। क्या नाटक में 5 प्रकृतियां होती, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। क्या 5 प्रकृतियां होती नाटक में? नाटक के एक और थी, प्रस्तावना किसे कहते हैं? जब विदूषक, सूत्रधार और उसकी पत्नी आपस में रंगमंच पर, जब विदूषक, सूत्रधार, उसकी पत्नी नटी, ये सब रंगमंच पर आते हैं और आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं, तो उसे कहते हैं प्रस्तावना। नाटक के अंत में जो सदवाक्य कहा जाता है, सबके कल्याण की, जो जब नाटक के अंत में सबके कल्याण की कामना की जाती है, तो उसे भरतवाक्य कहते हैं। राज सिंहा प्रशास्तु नु, ये क्या है? भरतवाक्य है, स्वप्नोत्तम का। तो इस तरह से देखा। हाँ, और एक और ध्यान रखिएगा, राजा उदयन के राजमहल का नाम है सूर्यामुख और पद्मावती के निवास स्थान का नाम है समुद्र गृह। तो आप समझ गए होंगे। और पद्मावती मगध के राजा दशरथ की बहन है और वासुदेवता अवंती के राजा महासेन प्रद्योत और वसुंधरा की पुत्री है। उसका महाराज प्रद्योत और अंगारवती की पुत्री है, उसका पालन वसुंधरा ने किया। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। कुछ अगर सूक्त समझिए, अनतिक्रमणीयो ही विधि, कि विधि होकर, जो विधि विधान होकर है, कौन कहता है? योगंधरण। काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना, योगंधरण वासुदेवता से योगंधरण कहता है कि हे देवी, समय हमेशा बदलता रहता है। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, जैसे रथ का पहिया घूमता रहता है, जो तीलियाँ नीचे हैं कुछ देर बाद वो ऊपर आती हैं, ऊपर वाली नीचे चली जाती हैं, वैसे ही पहिए के चक्र के समान भाग्य बदलता रहता है। दुखम न्यासस्य रक्षणम, कंचुकी ने कहा था कि सबकी रक्षा की जा सकती है, लेकिन धरोहर की रक्षा करना सबसे बड़ा कठिन काम है। गुणानाम व विशालानाम, विदूषक कहता रहा कि महाराज, गुणों को जानने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा प्यार करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलो अनुराग, राजा उदयन अपने मित्र से कहता कि हे मित्र, जो प्यार सच्चा होता है उसको त्याग पाना बड़ा कठिन होता है। काले काले छिद्यते रुह्यते च, राजा कहता है कि समय समय पर जो है रिश्ते टूटते हैं और समय पर आने पर वो फिर से जुड़ते हैं। और क्या कहते हैं, स्त्री स्वभाव वस्तु का, स्त्रियाँ स्वभाव से
जो हैं दयालु होती हैं, राजा ने कहा, ये सब क्या कहते हैं, आप सूक्तियों का ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।